दोस्तों क्या आपके मोबाइल में भी एपीएस सर्विस की तरफ से एक मैसेज आया है दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया गया है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं दोस्तों ये सोच सोच के कि ये क्या है, कहीं मेरा बैंक अकाउंट जो है वो डिसेबल तो नहीं हो गया है और मैं अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन को यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम वगैरह को यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का यदि आपके मन में डाउट आ रहे दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि एपीएस सर्विस जो है ये होता क्या है और यह मैसेज आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे आपको दोबारा से इनेबल कैसे करना है, सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में बता दिया था। फिर भी उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आने लगे थे आप लोगों के कि मेरा स्कॉलरशिप जो है वो आने वाला है, तो क्या मेरा स्कॉलरशिप मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से कि एपीएस सर्विस जो है ये होता क्या है दोस्तों कि गांव में बहुत सारे लोग अभी भी आधार के थ्रू से अंगूठा लगा के पैसे निकालते हैं। ठीक है, वे लोग जो है बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, या तो दूरी की वजह से या जाना नहीं चाहते हैं, तो अब नज़दीक के साइबर कैफे में जाके वहां पे आधार के थ्रू से पैसे निकाल लेते थे। तो इसमें बहुत सारा फ्रॉड होने लगा, जिसको रोकने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एकदम शॉर्ट में समझिए कि उस फ्रॉड को रोकने के लिए या जो सर्विस था इसको बंद करने का निर्देश दिया गया आरबीआई के थ्रू से कि इस सर्विस को बंद किया जाए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या दोस्तों कि जो यूज करते थे यानी कि जो आधार कार्ड के थ्रू से पैसे निकालते थे और जो नहीं निकालते थे सबका बंद कर दिया गया है। तो जो नहीं निकालते थे उनका तो ठीक है, उनको तो कोई लेना देना नहीं, पर जो निकालते थे उनको जाके फिर से चालू करवाना पड़ेगा, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे चालू करवाना है। ठीक है, तो यदि आप आधार के थ्रू से पैसे नहीं निकालते थे तो फिर तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे इनेबल भी नहीं करवाना है। क्लियर हो गया यहीं पे। यदि आप आधार के थ्रू से जब पैसे ही नहीं निकालेंगे तो आप इसको चालू करवा के क्या करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हाँ मैं फ्यूचर में निकाल सकता हूँ या निकालता हूँ अभी करंट में, तो फिर आपको इसको चालू करवा लेना चाहिए। क्लियर हो गया। अब रहा बात स्कॉलरशिप वाला कि मेरा जो है स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है, तो क्या हुआ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मैसेज के आने के बाद मेरा अकाउंट कहीं डिसेबल तो नहीं हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ। आपका जो एपीएस सर्विस यानी कि आधार के थ्रू से आप अंगूठा लगा के जो पैसा निकालते थे वो सर्विस आपका डिसेबल हुआ है। ऐसे भी अकाउंट में होता क्या है कि पैसा डालना आसान रहता है, कोई भी कभी भी डाल सकता है, वहां से बस निकालना मुश्किल रहता है। ठीक है, कभी भी अकाउंट में कोई लोचा आता है तो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। डालने का क्या है, कोई कहीं से भी डाल सकता है, डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्कॉलरशिप में भी इसी तरह है कि आपके अकाउंट में बाहर से पैसा आएगा तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आपको जाके चेक कर लेना है कि आपने केवाईसी करवाया है या नहीं करवाया है, ये जरूरी है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, या तो फिर जाके बैंक से ही पूछ लीजिए कि मेरा केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बैंक में जाके एक बार पता कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों लग रहा था कि ये मैसेज आने के बाद मैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी कर पाएंगे। ठीक है, बस आपका केवाईसी होना चाहिए, क्योंकि केवाईसी का भी एक मैसेज कुछ दिन पहले आया था कि यदि आपका केवाईसी नहीं है तो फिर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह का यूज नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आप इस वीडियो में बताया था। तो यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम चालू कैसे करवाएंगे। तो ये जो है ये आप घर बैठे चालू नहीं करवा सकते, इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको बोलना पड़ेगा कि एपीएस सर्विस जो है मेरा डिसेबल हो गया, उसको मुझे दोबारा से इनेबल करना है। तो वहीं से होगा। तो आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिर जो आपका पासबुक होता है, तीनों चीज़ आपको लेके जाना है, नहीं तो आपको दोबारा से घर वापस आना पड़ सकता है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आपको जाना है। ठीक है, और वहीं से आपका ये चालू होगा, घर बैठे चालू नहीं होगा। तो पता चल गया कि इसको कैसे हम जो है दोबारा से इनेबल कराएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप इस सर्विस यानी इस सेवा का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इसे चालू नहीं कराना चाहिए, बंद ही रहने दीजिए, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहेगा। नहीं तो गलती से आपका आधार कार्ड किसी के पास चला गया और आपका फिंगरप्रिंट किसी तरह से उसके पास चला गया तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। इसलिए मेरी राय यही है कि यदि आप इस सेवा का यूज नहीं करेंगे तो फिर इस मैसेज को इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपको जो है अकाउंट में जाके यानी कि बैंक में जाके कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके मन में कोई डाउट होगा, सारा डाउट तो मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछिए दोस्तों, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा।